नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर लेते हैं और इस चैप्टर का नाम है तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। और इस क्लास के अंदर पूरी मोटर के बारे में अपन पूरी डिटेल के साथ व्याख्या से पूरा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए भाई, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं कि तुल्यकालिक मोटर को किस किस नाम से जानते हैं, उपनाम। तो यहाँ पे उपनाम क्या है, इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि तुल्यकालिक मोटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तुल्यकालिक जो मोटर है इसको अपन तुल्यांकी मोटर कहते हैं। क्या, कौन सी मोटर? कौन सी मोटर? एक होता है समकालिक। क्या नाम? समकालिक मोटर को ही कौन सी मोटर कहेंगे? एक होता है डबल एक्साइटेड मोटर। कौन सी मोटर? डबल एक्साइटेड मोटर भी कौन सी मोटर कहलाएगी? एक होता है दोहरा उत्तेजित मोटर, यानी इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? दोहरा उत्तेजित मोटर। तो देखो कितने उपनाम हो गए। पहला आपका तुल्यकालिक, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर, तीसरा नाम है तुल्यांकी मोटर, चौथा है समकालिक, पांचवा है और नेक्स्ट है, हो जाएगा याद। तो यहाँ पे अब आते हैं कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर कहते किसे हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते किसे हैं। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिएगा, इसके अपन चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये मोटर है और ये मोटर की क्या है, बॉडी है। बॉडी के अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ स्टेटर से मुलाकात होती है, जिसमें इस प्रकार से स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, वाइंडिंग डालते हैं। दोस्तों ये जो सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज भी होती है और 3 फेज भी होती है। जब तक इसके आगे कोई फेज शब्द नहीं लगता है तो यह अपने आप में 3 फेज मोटर होती है। सिंक्रोनस डायरेक्ट शब्द पूछ रहा है, इसका मतलब है ये 3 फेज मोटर है। और वो सिंगल फेज के बारे में पूछेगा तो 100% लिख के देगा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और जब तक कोई फेज नहीं लिखा होता है तो अपने आप में कौन सी मोटर? 3 फेज। स्टेटर हो गया। यहां पे अपन क्या लपेटे देंगे, यानी इन खांचों में क्या होगी, वाइंडिंग को क्या दे देंगे, सप्लाई। कौन सी सप्लाई? 3 फेज। कौन सी सप्लाई? ये 3 फेज आपकी सप्लाई कौन सी होगी? एसी। और इसका वोल्टेज मान कितना होगा? तो लगभग मान लेते हैं 440 हो सकता है, 400 हो सकता है, 415 हो सकता है। दे दिया वोल्टेज। अब इसके अंदर बोलो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स बनने के लिए कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होती है? तो अपन सीधा कहेंगे कि कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे पास तो 3 है। तो यहाँ आराम से आपका क्या बन गया, चुंबकीय फ्लक्स। और बोलो इसमें चुंबकीय फ्लक्स गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ पे जो भाग है वो तो स्टेटर है। स्टेटर तो स्थिर है एक जगह, भाग गति नहीं कर रहा। इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, जो चुंबकीय गुण है, वो गति कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स रोटेटिंग कर रहा है, गति कर रहा है। और ये जो गति कर रहा है ना, इस गति को तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। कौन सी स्पीड कहेंगे? सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक। इसको इसके अंदर यानी स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स गति कर रहा है, इसकी गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं। समझ में आया? सीधा सा अपन ने समझा कि स्टेटर होता है, स्टेटर में खांचे कट्टे होते हैं, खांचों में अपन ने क्या डाल दी, वाइंडिंग। वाइंडिंग का संयोजन करके अपन ने 3 तार निकाल लिए। कौन सी सप्लाई दे दी? 3 फेज। कौन सी? कितना वोल्टेज? इतना दे दिया ना। जैसे ही देते हैं तो वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स बनता है और वो चुंबकीय फ्लक्स इसमें गति करता है। ये कोई उपकरण नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स उपकरण नहीं है, ये गुण है। तो ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे आपका मन है,
आपका मन है, तो मन कोई उपकरण है क्या? गुण है ना। आज मन इधर जा रहा है, आज उधर जा रहा है, इधर यहाँ है, आज यहाँ है कि नहीं? तो ये गति करता है। उसी प्रकार यहाँ चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और इसकी जो गति है, इस गति को ही तुल्यकालिक गति, इंग्लिश में सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आता है इसके बीच में घूमने वाला भाग। क्या आता है? घूमने वाला भाग, यानी कि रोटर। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो रोटर होता है ना, वो घूमता नहीं है, गति नहीं कर पाता। यानी ये जो मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जबकि सामान्यतः 3 फेज जितनी भी मोटरें हैं वो लगभग सेल्फ स्टार्ट होती है। ये क्यों नहीं होती है, इसका भी रीजन है। अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट में नहीं समझा सकता क्योंकि लेंथी चैप्टर हो जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, सैलियंट पोल वाला रोटर अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे N होता है तो यहाँ S होता है, या मैंने कहा कि जैसे N है, अब ये N है तो N के मध्य प्रतिकर्षण बनेगा, और यहाँ भी एक पोल होगा, ये S होगा यहाँ। तो यहाँ ये क्या है, धक्का देगा इधर। जैसे धक्का देता है तो आपका पोल आ जाता है यहाँ पे, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आता है तो कुछ समय तो लगा इसको आने में। इतने में, क्योंकि स्टेटर में कौन सी सप्लाई दे रहे हो, तो यहाँ जब N था तो मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव था। मेरा ये रोटर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया, समय लगा ना, समय लगा तो ये भी तो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ अब पॉइंट कौन सा आ गया, नेगेटिव आया। पहले पोल कौन सा बन रहा था, S बन रहा था ना। तो S तो किस पे बना, प्लस पे। S किस पे बना, प्लस पे। लेकिन जैसे ही धारा का मान चेंज हुआ तो ये S की बजाय क्या बन गया, और ये तो N का N ही रहा। तो ये जैसे ही, क्योंकि S था पहले तो ये खींच रहा था अपनी ओर, लेकिन यहां पे वापस S क्या बन गया, N। तो ये N बन गया, तो N के मध्य तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण। ये जब N बन गया तो ये क्या हो गया, S, और S हो गया तो ये वापस अपनी ओर खींच लेता है, ये वापस अपनी ओर खींच लेता है। और ये जो आपका रोटर है ये बार बार एक ही जगह यहाँ वाइब्रेट करता है, जैसे डमरू नाचता है वैसे नाचता रहता है, और अपनी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे ये रीजन होता है। तो यहाँ पे अब पूरा एक्सप्लेन तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कम से कम 1.5 घंटा अपन को चाहिए, और अपन को पूरा चैप्टर आज कंप्लीट भी करना है। तो वो आपसे क्रिया विधि नहीं पूछेगा कि भाई साहब किस क्रिया विधि से अपन ने स्टार्ट की। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सीधा कि आपकी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती। हम कह देंगे नहीं होती, हम सीधा सा जवाब देंगे कि नहीं होती है। क्लियर यहाँ पे? अब आगे अपन ये कहते हैं कि चलो इसकी संरचना देखते हैं। तो इसके स्टेटर के अंदर तो अपन ने वाइंडिंग को 3 फेज से जोड़ दिया, AC सप्लाई दे दी, 440 वोल्टेज दे दी। इसमें चुंबकीय प्लस क्या हो गया, घूमने लग गया। तो घूमने वाला क्या हो गया, इसमें चुंबकीय फ्लक्स हो गया, जिसकी गति को क्या नाम दे दिया, NS। और इसके बीच में क्या है, रोटर है। अब ये रोटर स्टार्टिंग में घूमता नहीं है, तो इसको घुमाने के लिए अलग से अपन प्राइम मूवर लगाते हैं, और प्राइम मूवर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा अपन देते हैं। तो आपको शुरू में पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा देते हैं, प्राइम मूवर के द्वारा अपन देते हैं। तो शुरू में प्राइम मूवर के, जैसे अपन घरों में इंजन होता है, तो इंजन को कैसे स्टार्ट करोगे, उसको भी तो यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता हुई। हैंडल लगाया आपने, घुमाया और फिर हैंडल को हटा लिया। इसी प्रकार ये है सेम। तो अब इसके अंदर जो रोटर होता है, रोटर के अंदर यहाँ पे वाइंडिंग लगाते हैं, और वाइंडिंग लगाकर भाई साहब इसको भी हम सप्लाई देते हैं। और सप्लाई कौन सी दे, तो अपन देते हैं DC। कौन सी देते हैं, DC। अब यहाँ DC देते हैं तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये जो घूम रहा है ना, ये घूमेगा तो ये भी तो गति है, इस गति को तो कहेंगे रोटर गति। क्या कहेंगे, और इसको किससे दर्शाएंगे, NR। अब सिंक्रोनस मोटर कहते किसे, तो उसको समझिए थोड़ा सा। पहले मैं ये कह रहा हूं, एक है NS गति, एक है जिस समय
जिस समय रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाए, रोटर की गति सिंक्रोनस गति के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समझ जाना वही मोटर आपकी क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। सामान्यतः जितनी भी अपनी प्रेरण मोटर होती है, प्रेरण मोटर कौन सी, जैसे चार्ज करने की मशीन है, चक्की की मोटर है, सबमर्सिबल है, जितनी भी मोटर है ना, उन सभी के अंदर जो बीच का घूमने वाला जो भाग है उसकी गति सिंक्रोनस गति से हमेशा कम रहती है। अगर ये 1000 आरपीएम है ना, तो इसके अंदर वाली गति 950 या 900 के समथिंग रहती है, यानी चाहे एक ही कम हो लेकिन कम रहती है। यानी रोटर गति अगर कम है तो समझ जाना कि ये प्रेरण मोटर है। कौन सी मोटर है? और यदि सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों अगर बराबर है तो समझ जाना ये कौन सी मोटर है, कौन सी, सिंक्रोनस। लेकिन सिंक्रोनस गति तो क्या हो जाए, कम, और रोटर गति हो जाए अधिक। रोटर गति क्या हो जाए, तो वो कौन सी मशीन बन जाती है, तो वो अल्टरनेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्टरनेटर बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि एक होता है NS बराबर NR, एक होता है NS ज्यादा और NR कम, एक होता है NS कम और NR ज्यादा। अगर दोनों गति क्या हो, दोनों गति क्या हो, बराबर होती है, तो यहां पे वो मशीन क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस मोटर। यदि सिंक्रोनस गति ज्यादा हो किससे, रोटर गति से, तो वो कौन सी कहलाएगी, प्रेरण मोटर कहलाएगी। और यदि सिंक्रोनस गति कम है किससे, रोटर गति से, क्योंकि अल्टरनेटर को तो अपन ट्रैक्टर के द्वारा घुमाते हैं ना, तो इसकी गति ज्यादा रहेगी। तो इसकी गति ज्यादा हो और इसकी गति, तो वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटर कहलाएगा। बोलो भेजे में बैठी नहीं बैठी? बराबर है तो कौन सी मोटर, बराबर है तो कौन सी मोटर, चुप मत बैठा करो। और यहां पे सिंक्रोनस गति ज्यादा हो NR से तो कौन सी मोटर, NS कम हो NR से तो कौन सी मोटर, यहां कौन सी मशीन हो जाएगी, अल्टरनेटर होता है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि स्टेटर को बोलो कौन सी सप्लाई दी, और यहां पे भाई इसकी गति को इसकी गति तक कैसे भी करके लेके आना है अपन को, तो भाई साहब इसको सप्लाई दो, उत्तेजित करो, इसमें पावर आएगा तभी तो इसके बराबर काम करेगा ये। तो इसको पावर देने के लिए कौन सी सप्लाई देते हैं, कौन सी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई कहां दी, रोटर पर। कहां दी, एसी सप्लाई कहां देते हैं, वह मोटर जो एसी व डीसी दोनों से चलती है। तो ध्यान रखना, एक यही मोटर ऐसी है जो एसी और डीसी दोनों एक साथ दी जाती है। समझ में आ रहा है क्या? कौन सी मोटर जो एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है, वो सिंक्रोनस मोटर। डीसी कहां दी जाएगी, आराम से समझा करो, डीसी दी जाती है हमेशा, और एसी कहां देंगे, एसी कितनी होगी, डीसी कितनी होगी, कितनी होगी, समझ में आया? किसके द्वारा दी जाती है, एक्साइटर, एक्साइटर। और एक्साइटर कौन सा जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर। कौन सा, तो इसको उत्तेजित किया कि नहीं किया, किसके द्वारा, इसको उत्तेजित किया कि नहीं किया, किसके द्वारा। कितने उत्तेजित हो रहे हैं, दो उत्तेजित हो रहे हैं, यानी डबल एक्साइटेड हुआ कि नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में नाम लिखाया था दोहरा उत्तेजित मोटर, डबल एक्साइटेड मोटर। आया समझ में? तो अपन सीधा सा कहेंगे कि वह मोटर जिसका रोटर तुल्यकालिक गति पर घूमता है, वह मोटर जिसका रोटर तुल्यकालिक गति पर घूमता है, अर्थात बराबर चलता है,
तो वह मोटर बोलो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कौन सी सप्लाई से चलती है? एसी व डीसी दोनों पर चलती, यानी दोनों ही देनी। तो डीसी तो कहां दी जाती है? कितने वोल्टेज? किसके द्वारा? स्टेटर पर कौन सी देते हैं? कौन सी? एसी। कितने फेज? कौन सी? 440 वोल्ट अपन देते हैं। 440 आ जाए, 400 आ जाए, 415 आ जाए, 430 आ जाए, है ना वो। कोई डाउट? तो दोनों की गति क्या होगी? क्या होगी? तो बराबर होती है। अब देखो यहां पे आगे, तो यहां नॉर्मल अपन कहते हैं वह एसी मोटर जो सिंक्रोनस गति पर चलते हुए वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, भाई मोटर है तो मोटर तो विद्युत को यांत्रिक में बदलेगी, लेकिन ये क्या कह रहा है? सिंक्रोनस गति पर चलते हुए, यानी उसका रोटर जो है वो कौन सी गति पर चले? सिंक्रोनस गति पे चलेगा तो मोटर बोलो कौन सी बनेगी? सिंक्रोनस मोटर। इस मोटर में रोटर की गति, इस मोटर में सिंक्रोनस गति के क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि NR, यानी रोटर गति को तो बोलो क्या लिखा, और सिंक्रोनस गति को बोलो क्या लिखा? NS। तो यहां पे रोटर की गति तो NR और सिंक्रोनस गति NS, दोनों आपस में क्या हो तो कौन सी मोटर होगी? सिंक्रोनस। और यदि NR कम हो तो कौन सी मोटर? कौन सी मोटर? प्रेरण मोटर, यानी इंडक्शन मोटर। और यदि NR ज्यादा हो तो क्या? अल्टरनेटर होता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहां अपन ने कहा कि इस मोटर के स्टेटर को क्या देंगे? एसी सप्लाई, तथा रोटर को क्या देंगे? प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसे डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। ये पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है अभी तक, शुरू का बेसिक सबको अंडरलाइन करनी है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक साथ कर लेना चाहो तो, यह है कौन सी मोटर? अस्वचालित को क्या कहते हैं? ये अपवाद है, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि सिंगल फेज और 3 फेज दो प्रकार की मोटर होती है हमारे पास में। सिंगल फेज मोटरें अस्वचालित होती है, जबकि 3 फेज मोटर तो स्वचालित होते हैं। लेकिन ये अपवाद है कि 3 फेज होते हुए भी ये क्या है? अस्वचालित है, ये चीज ध्यान रखना। तो अपवाद तो सब जगह, अपनी क्लास में है कि नहीं है, और आपके गांव ढाणियों में, तो अपवाद तो सब जगह मिलते हैं। अब यहां पे अस्वचालित होती है, लेकिन भाई साहब उसका भी कुछ ना कुछ इलाज कर दिया जाता है। तो यहां पे अपन कहते हैं कि यार ये अस्वचालित है। जैसे पंखा है आपका, सीलिंग फैन, ये स्वचालित अस्वचालित? ये भी अस्वचालित है, लेकिन अपन ने जुगाड़ लगा दिया कि बटन दाबते ही, स्विच दाबते ही क्या हो जाए? चालू हो जाए। तो यहां पे अपन ने कैपेसिटर लगा दिया इसे, और कैपेसिटर के द्वारा सिंगल फेज को डबल फेज में, और ये पंखा अब स्विच ऑन करते ही क्या हो जाता है? सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो जुगाड़ लगाया कि नहीं लगाया? ऐसे ही इसमें जुगाड़ लगाया जाता है। तो जुगाड़ के लिए एक वाइंडिंग होती है, डैम्पर वाइंडिंग। उस डैम्पर वाइंडिंग के साथ तो ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट, यानी स्वचालित होती। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ऑप्शन दे दे कि सिंक्रोनस मोटर होती है स्वचालित, अस्वचालित, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ओनली फॉर अस्वचालित। आगे ध्यान से सुनो, सिंक्रोनस मोटर होती है स्वचालित, अस्वचालित, डैम्पर वाइंडिंग के साथ स्वचालित, इनमें से कोई नहीं। इस तरह ऑप्शन करना है आपको। तो साफ कह रहा है कि डैम्पर वाइंडिंग के साथ तो क्या है? यही अपन करेंगे। तो यहां पे ये डैम्पर वाइंडिंग के साथ क्या होगी? स्वचालित। सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की क्या होती है? क्योंकि हमारी मोटर क्या होती है? अस्वचालित होती है, यानी धक्का प्लेट गाड़ी है, और धक्का प्लेट है तो एक बार तो उसको धक्का चाहिए। धक्का का मतलब क्या है?
यांत्रिक ऊर्जा, यानी उसको घुमाना ही पड़ेगा। तो सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ में किसकी आवश्यकता, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये किसके द्वारा देंगे, तो प्राइम मूवर के द्वारा। अब वो प्राइम मूवर के रूप में कोई सी भी मशीन हो सकती। यह मोटर अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई पावर फैक्टर। भाई साहब, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते। अधिकतम कितना होता है, इकाई, जो किस में होता है, एसी में कि डीसी में, डीसी में। तो डीसी का कितना होता है, और एसी में 1 से, और 1 से कम होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अग्रगामी और एक होता है पश्चगामी। तो यहाँ पे 3 पावर फैक्टर है कि यह मोटर अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई पावर फैक्टर। ध्यान रखना, ये मोटर आपकी तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। आपसे सीधा ऑप्शन पूछे कि सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करती है, तो बोलना इकाई पावर फैक्टर पर। पहली प्राथमिकता किसको देनी है, लेकिन ऑप्शन हो इकाई, अग्रगामी, पश्चगामी, उपयुक्त सभी, तो फिर क्या ठोकेंगे, उसमें हो कि तीनों पर कार्य करती है तो फिर तीनों करेंगे। लेकिन तीनों दे दिया और वो नीचे कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो फिर कौन सा आएगा। तो ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर, इकाई। क्या तीनों पे कार्य करती है, जी हाँ, तीनों पे कार्य। कौन सी सप्लाई से चलती है, एसी डीसी। इसमें डीसी कहाँ देंगे, एसी कहाँ देंगे। क्या दोनों उत्तेजित होते हैं, इसलिए कौन सी मोटर, डबल एक्साइटेड। क्या यह मोटर स्वचालित होती है, नहीं। तो स्वचालित करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग हम प्रयोग शुरू, यानी इसको प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। इसमें सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति दोनों होती है बराबर। क्या होती है, बराबर। मैंने लिख भी दिया, सामान्यतः यह इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर 150 किलोवाट से 15 मेगावाट क्षमता में होती है, यानी पावरफुल मशीन होती है ये। इसका स्टार्टिंग टॉर्क, क्या सेल्फ स्टार्ट होती है क्या ये, जब स्टार्ट ही नहीं होती तो टॉर्क नहीं होगा, यानी टॉर्क शून्य होता। इसे नो लोड पर क्या किया जाता है, चलाया जाता है, क्योंकि ये पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं हो रही तो फुल लोड तो कहां से दे जबरदस्ती इसको। तो इसको हमेशा किस लोड पर चलाया जाता है। और ध्यान रखना कि सिंक्रोनस मोटर की क्षमता, सिंक्रोनस मोटर की क्षमता जो वेरी वेरी मोस्ट है, kVAR पूछ लेता है। इसमें आर का मतलब, तो रजिस्टेंस मत करना, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर। तो ये होता है रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो kVAR इसकी क्या होती है। आपसे पूछे कि मोटर की क्षमता, आपसे पूछा जाए कि मोटर की क्षमता किसमें होती है, शब्दों को सुना करो पहले। मैं बोल रहा हूं मोटर की क्षमता किसमें होती है, HP में। और HP ऑप्शन नहीं हो तो किलोवाट, HP ऑप्शन नहीं हो तो, लेकिन क्लियर कहे वो कि सिंक्रोनस मोटर की क्षमता किसमें होती है। क्षमता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेटिंग। रेटिंग यानी कि यहां पे क्षमता यानी रेटिंग किसमें होती है, तो kVAR। अब वो आपके साथ थोड़ी सी चालाकी खेल सकता है, इस K को गायब कर देगा तो VAR। तो मोटर की क्षमता किसमें होगी, तो ध्यान रखना ऑप्शन आप kVAR ढूंढो और वहां मिले नहीं, अरे जी और वहां लिख दे इनमें से कोई नहीं, ठोक दिया साहब इनमें से कोई, ऐसा गलती मत कर देना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। और इस VAR और इसको हिंदी में लिख देता है वार, फिर वहां ढूंढते रहो सोमवार मंगलवार बुधवार। तो ये ध्यान रखना, आया हुआ है लोको पायलट के प्रश्न खोल के चेक कर लेना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे VAR वार, और आप ढूंढ रहे हो kVAR, तो वो कहाँ मिले भाई, पर वो हिंदी में लिख दिया VAR। तो ये
सिंक्रोनस मोटर की साइज पूछ रहा है वो। साइज तो किसमें होती है? केवीए। यहां पे अब आती है कार्य प्रणाली। तो मेरे दोस्तों यहां तक जितनी भी ऊपर की लाइन है उनको अंडरलाइन कर लेना। 90% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, 90%। अब केवल नीचे पढ़ेंगे 10% के लिए। अब केवल 10% के लिए ही पूरा चैप्टर है, बाकी आधा पन्ना जो भी है वो 90% आ गया। ये लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो ये चीज ध्यान, लेकिन अपन को पढ़ना नीचे तक भी है। क्या पता वो 10% से जो सिंक्रोनस मोटर से बना रहा है वो 10% से क्वेश्चन नीचे से बना दे, तो फिर तो ये है। कार्य प्रणाली क्या है तो उसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कार्य प्रणाली आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अपन को थोड़ी सी आनी चाहिए। अभी तो क्या है, अपने पास में बहुत कम समय है, इसलिए कार्य प्रणाली को नहीं पढ़ेंगे। तो इस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसमें घूमने वाला क्या पैदा होता है? उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र रोटर पोल से क्या करता है? टकराता है, तो समान ध्रुव के पोल बन जाते हैं और दोनों के मध्य में क्या पैदा होता है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे रोटर आगे खिसकता है। लेकिन स्टेटर पोल की ध्रुवता किसके कारण? एसी धारा के कारण क्या हो जाती है? बदल जाती है, जिससे दोनों पोल यानी दोनों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोटर वापस पीछे आ जाता है और इसी प्रकार कंपन करता रहता है यूं आपका रोटर, जिससे मोटर स्टार्ट। सिंक्रोनस मोटर चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यानी सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पर काम करेगी? चुंबकीय लॉकिंग। यानी कि ये मतलब है चुंबकीय लॉकिंग का कि ये पोल है और यहां अपन कह रहे हैं कि ये हमारा रोटर है, तो इसका पोल ये हुआ ना और इसका पोल ये हुआ। अब इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। तो मैंने कहा कि जैसे इसमें एन बना और इसमें क्या बना, दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। तो इसका फ्लक्स, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, इस पोल का फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉक। और दोनों साथ साथ जोड़े के साथ यूं घूमते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? तो यहां पे चुंबकीय लॉक बना कि नहीं बना? अरे ये पोल नहीं घूमेगा, मैं ये कह रहा हूं इस पोल के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स बना था ना, वो चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा केवल, और वो चुंबकीय फ्लक्स इस पोल को घुमाएगा साथ में। तो यानी ये दोनों आपस में यूं टच हो गए और ये दोनों एक साथ यूं घूमते हैं। तो ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर की गति होती है न तो 1 आरपीएम कम ना 1 आरपीएम ज्यादा होती है। किससे? सिंक्रोनस गति से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वह मोटर जिसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति से न तो 1 आरपीएम ज्यादा और न 1 आरपीएम कम होती है, तो बताओ कौन सी मोटर है? सिंक्रोनस गति होती। भाई दोनों आपस में लॉक ही हो गए, तब तो बराबर ही घूमेंगे, 2 डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत पर कार्य करती है, इनको मैंने बता दिया। अगर बराबर है तो कौन सी मोटर? अगर एनएस गति ज्यादा है और एनआर कम है तो, और एनएस कम है और एनआर ज्यादा है तो, तीनों को अंडरलाइन कर देना, सीधा सा क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। और ये जो मैंने बोली लैंग्वेज, ये आ गई। सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति सिंक्रोनस गति से न तो 1 आरपीएम कम और न ही 1 आरपीएम, अर्थात सिंक्रोनस गति के क्या होती है? अब यहाँ पे जो मेन है वो भाग अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में भाग पहला आता है स्टेटर। इसमें 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, जिसे 415-50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। 415 आ जाए, 420 आ जाए, 400 आ जाए, 450 आ जाए, 440 आ जाए, कोई सा भी एक वर्ड आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है।
कि हमारा स्टेटर है, इसमें 3 फेज वाइंडिंग करेंगे और तीनों वाइंडिंग का यानी कोण पूछ ले 2 वाइंडिंग के मध्य, तो कितना होता है 120। रोटर पूछ ले तो भाई रोटर तो घूमने वाला होता है जबकि स्टेटर स्थिर रहता है, ध्यान रखना। तो यह एक घूमने वाला क्या होता है, भाग होता है। रोटर को उत्तेजित करने के लिए रोटर पर वाइंडिंग लपेट कर क्या देते हैं 110 वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रदान। ये दोनों इंपोर्टेंट है। वो सीधा सा पूछ लेगा स्टेटर पर कौन सी सप्लाई और रोटर पर कौन सी सप्लाई, कितनी कितनी देते हैं ये भी पूछ लेगा। तो बस ये दोनों इंपोर्टेंट है। रोटर कितने प्रकार के होंगे, बेलनाकार और सैलिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, समुन्नत। बेलनाकार को इंग्लिश में सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कहते हैं। अब ये कैसा होता है कैसा नहीं होता है तो अपने एक चैप्टर और पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, यानी कल की क्लास अल्टरनेटर, तो उसमें पूरा लेखा जोखा लिखाऊंगा इनके बारे में। तो इनके बारे में तो अभी तो ये पढ़ो कि रोटर होता है घूमने वाला होता है, 2 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार और सैलिएंट। अब दूसरा आता है कि भाई यानी रोटर है और रोटर पर कौन सी सप्लाई देनी है आपको, तो डीसी किससे दोगे, तो वो है एक्साइटर। और एक्साइटर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कितनी वोल्टेज सप्लाई देता है ये तो 110 से 250 तक पैदा करता है। अपन जो अंदर देते हैं ना वो 110 देते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी औकात है 110 से लेकर के 250 तक पैदा करने की। यह एक छोटा डीसी शंट जनित्र होता है जो 110 वोल्टेज से 250 वोल्ट तक डीसी उत्पन्न। क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि भाई साहब एक्साइटर कौन सा जनरेटर है, तो डीसी शंट जनरेटर है, ध्यान रखना। यह मोटर की शाफ्ट पर लगा होता है, वहीं से क्या दे देगा, डीसी प्रदान कर देगा किसको, रोटर को। तो ये अंडरलाइन कर लेना। फिर आता है प्राइम मूवर, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा देनी है, मोटर चलेगी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा भी देनी है। तो सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी। अगर आप मोटर को आप हैंडल से चला रहे हो तो अपन सब क्या है, प्राइम मूवर। इंजन से चला रहे हो तो इंजन प्राइम मूवर। अगर कोई दूसरी मोटर लगा के घुमा रहे हो तो भी वो क्या है, प्राइम मूवर होता है। आगे देखो, तुल्यकालिक चाल यानी सिंक्रोनस स्पीड NS। तो क्या है, मोटर के स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स गति करता है, तो इस गति को बोलो क्या कहेंगे, समझा दिया मैंने। अब यहां पे एक सूत्र आपने बार बार देखते हो, F बराबर PN में, ये सूत्र बोलो देखते हो नहीं। इसमें जो ये गति आती है ना, यही सिंक्रोनस गति है। यही कौन सी गति होती है, सिंक्रोनस। इस गति को मैंने यहां लिखा, ठीक है, P गया नीचे बाढ़ में और यहां इन दोनों को इंटू कर दिया तो ये आ गया यहाँ। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो तो यहाँ, और ये जो गति है ये कौन सी गति होगी, ये। अब देखो रोटर गति क्या है, तो NR मोटर है, मोटर के बीच में क्या है, रोटर, और रोटर क्या करेगा, घूमता है, तो इसे रोटर गति या मोटर गति या वास्तविक गति कहते हैं। मोटर गति कर रही है, कैसे कर रही है, तो यही गति है। मोटर चल रही है, हाँ चल रही है, तो यही गति है। क्या वास्तव में चल रही है, हाँ, तो वास्तविक गति है ये। समझ में आया। रोटर गति यानी आपसे सिंक्रोनस मोटर की गति पूछे, किसकी गति, सिंक्रोनस मोटर की अगर गति पूछता है तो 1500 से 18 RPM होती है। कितनी होती है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। यह मोटर की नेम प्लेट पर लिखी होती। इस मोटर में रोटर गति व सिंक्रोनस गति दोनों आपस में क्या होते हैं। ये लाइन कम से कम 3 बार तो आ गई। यहाँ पे इस मोटर में NR व NS का अंतर क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि भाई दोनों गति क्या है, बराबर है, और बराबर है, जैसे मान लिए कि 1000 है, 1000 है, तो अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ अनुपात पूछे तो अनुपात कितना आ जाएगा, अपन कह रहे हैं NN है, तो अनुपात क्या आएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि सिंक्रोनस मोटर में
रोटर गति और सिंक्रोनस गति का अंतर बताओ, तो 0। दोनों का अनुपात बताओ, तो 1 करेंगे, क्योंकि दोनों गति आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान क्या होता है, 0 होता है। स्लिप रिंग नहीं, ये गुण है, यानी एक क्या है, गुण। यानी कि आप ये देखो क्या है, NS माइनस NR, यानी एक है सिंक्रोनस गति, एक है रोटर गति। दोनों के अंतर को ही स्लिप कहते हैं। दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में स्लिप क्या होगी, 0। नोट क्या है, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए किन्हीं 2 फेज आपस में बदल दिए जाते हैं। भाई साहब ये लो, कितने फेज हैं, स्टेटर पे आ रही है सप्लाई, एक को आप फिक्स रखने दो, RYB था ना, पहले क्या था Y, फिर क्या है, अब क्या करो, इस B को उठा के तो यहाँ लिया और इसको यहाँ, भाई यहाँ टर्मिनल जोड़ेंगे ऐसे, तो ये है अपने। तो आप एक काम करो, इस B वाले को तो यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ जोड़ दो और इसको सेम ऐसे जोड़ दो। अब गति आपकी क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो मोटर को भी उल्टी घुमा देगा। तो सप्लाई की दिशा चेंज करनी हो तो किन्हीं 2, भाई 3 है तो 3 में से किन्हीं 2 को क्या कर देते हैं, आपस में बदल देते, तो आपकी मोटर क्या हो जाती है, घूर्णन दिशा जो है वो बदल जाती है। घूर्णन दिशा की बात चल रही है। अब यहां पे कुछ टॉर्क आते हैं भाई साहब। ये टॉर्क क्या है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। पहला है प्रारंभिक टॉर्क। कौन सा टॉर्क, जिसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग। मोटर को स्टार्ट करने में जो अधिकतम टॉर्क लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, यानी शुरू में मोटर को मैं चलाऊंगा तो चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा कि नहीं, यानी टॉर्क लगाना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रारंभिक हो गया। एक होता है रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क को चालित आघूर्ण भी कहते हैं। जब मोटर रनिंग अवस्था में टॉर्क उत्पन्न करती है, यानी कि जैसे 0 से 2 आई तो धीरे धीरे वो बढ़ रही है, धीरे धीरे रनिंग कर रही है, तो उस समय जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क कौन सा कहलाएगा, रनिंग टॉर्क कहलाता है। आगे देखो, एक होता है अब आपके पुल इन टॉर्क। कौन सा टॉर्क, पुल इन टॉर्क यानी कर्षण टॉर्क। ये क्या होता है, वह टॉर्क जो मोटर को प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में ले आता है, पुल इन टॉर्क। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे ये तो स्टेटर और बीच में है रोटर। शुरू में क्या होता है कि जैसे 1000 RPM पे तो आपका NS गति चल रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 1000 नहीं होती, इसकी स्टार्टिंग में कम होती है। मैंने मान लिया इसकी गति कितनी है, 900 है, और भैया इसकी 900 है, इसकी 1000 है, तो अब प्रेजेंट में कौन सी मशीन के समान काम कर रही है, प्रेरण मोटर के समान काम कर रही है। अब मैं कह रहा हूं कि प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था, तो सिंक्रोनस कब बढ़ेगी कि ये 900 जो है ना, ये क्या हो, तो इस 900 से 1000 बनाओ, 900 से 1000 बनाना पड़ेगा, तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो 900 से 1000 बनाने में जो टॉर्क लगाया जाता है उसी को क्या कहेंगे, यानी प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए जो टॉर्क लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आ गया, प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए या ले आता है उस टॉर्क को क्या कहेंगे, पुल। एक होता है पुल आउट टॉर्क। अब दोनों बराबर हो गए ना दोनों। अब इस समय भी तो टॉर्क लगेगा भाई, अब दोनों साथ साथ घूमेंगे, ये तो है नहीं कि बिना टॉर्क ही चलता रहेगा, अब दोनों साथ साथ है। तो सिंक्रोनस अवस्था में जो बनाए रखता है, ये तो है प्रेरण से खींचकर सिंक्रोनस बना रहा है, तो खींचने में जो टॉर्क लगा है वो तो है पुल इन। और अब दोनों बराबर हो गए, अब दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं आराम से, तो चल रहे हैं तो तब भी तो टॉर्क लग रहा है, तो वो टॉर्क क्या कहलाएगा, विकर्षण, और उसी को क्या कहते हैं, चल रहा है ना। अब आपको मोटर बंद करनी है, जैसे तो बंद करनी है तो भाई साहब यहां से टूटेगा ये संपर्क, और टूटेगा तो ये रोटर क्या होगा, रुकेगा। तो यहां से ब्रेक डाउन टॉर्क, यानी मोटर का वह टॉर्क जो
मोटर को सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर दे, बाहर तभी होगा जब ये बीच का कम हो जाएगा, तो बाहर करने के लिए जो टॉर्क लगाता है उसे क्या कहते हैं? कितने टॉर्क है? 5 टॉर्क है। एक स्टार्टिंग जो शुरू में अधिकतम लगाता है, एक रनिंग जो रनिंग अवस्था में, एक है पुलिंग जो प्रेरण से सिंक्रोनस अवस्था तक बनाए रखता है, एक है पुल आउट टॉर्क जो सिंक्रोनस अवस्था में कार्य करता है, और एक है जो सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कोण ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटर में स्टेटर पोल तथा रोटर पोल के मध्य में जो कोण होता है, कोण को टॉर्क कोण कहते हैं। इस टॉर्क को मंदक या मंदन कोण भी कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर के प्रकार, अब देखिएगा यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के प्रकार। पहली मोटर आती है आपकी सामान्य तुल्यकालिक मोटर। कौन सी मोटर? जिसको हम प्लेन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ध्यान से देखो, ये तो गोल गोल ऊपर का जो है ये तो बॉडी, और बॉडी के अंदर की ओर आते हैं स्टेटर, और स्टेटर में क्या बन रहे हैं? ये फील्ड पोल, और फील्ड पोल के बीच में क्या है? स्लॉट यानी खांचे, और इन खांचों में क्या डाल दिया आपने? वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को टर्मिनल बॉक्स नहीं बनाया क्या? ये बना दिया। तो यहाँ पे इस वाइंडिंग का क्या कर दिया? इसमें कितनी वाइंडिंग आई? 3 फेज वाइंडिंग, और कितने डिग्री पर जुड़ रही है? 120 डिग्री पे जुड़ रही है। कौन सी सप्लाई देंगे? 3 फेज देंगे। ठीक है, अब अंदर की ओर आते हैं, तो अंदर एक घूमने वाला भाग है जो रोटर है, और इस रोटर पे भी क्या लपेटते हैं? वाइंडिंग लपेटते हैं, और इस वाइंडिंग को उत्तेजित करना है किसके द्वारा? डीसी के द्वारा। तो भाई साहब ये टर्मिनल ये दिखा दिए वैसे तो, लेकिन ये टर्मिनल भी कहाँ जाते हैं? टर्मिनल बॉक्स में ही जाते हैं। यहाँ पे अलग से अगर दे रहे हो तो, नहीं तो यहाँ जो अपनी शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर ही क्या लगा होता है? एक्साइटर, और अंदर से ही अपन डीसी देते हैं। यहाँ से देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर ये डायग्राम दे दिया जाए कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसके रोटर पे तो डीसी और स्टेटर पर एसी देते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर होती है। और सिंक्रोनस मोटर सामान्यतः कौन से पावर फैक्टर पर चलती है? इकाई। वैसे तीनों पर कार्य करती है। तो देखो, इसका पावर फैक्टर इकाई होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? 0, और इसमें स्लिप क्या होती है? 0। इसकी गति को सामान्यतः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। रोटर की उत्तेजना बढ़ने के लिए, बढ़ाने पर लीडिंग पावर फैक्टर तथा घटाने पर लैगिंग पावर फैक्टर प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है? देखो, यहाँ है डीसी, मैं कह रहा हूं कि मैं 100 वोल्टेज दे रहा हूं, तो ये तो सामान्य कंडीशन है, सामान्य है, और सामान्य पे मैंने कह दिया इकाई पावर फैक्टर है। अब ये कह रहा है कि ये जो डीसी है ना, इसको आप बढ़ाओ, बढ़ा के 150 कर दो। तो उत्तेजना घटाई या बढ़ाई? अगर आप बढ़ाते हो ना, तो ये मोटर आपकी अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। और यदि 100 की बजाय आप 50 दे देते हो, तो अब आपने उत्तेजना क्या कर दी? कम कर दी। तो अब आपकी जो मशीन है वो पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य, भाई इसको जितनी आवश्यकता है उसको तो कहते हैं सामान्य, और सामान्य पे तो पावर फैक्टर क्या होगा? और आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं भाई साहब मैं तो फुल हो गया, लेकिन ले एक पूड़ी और खा ले, तो अब आप ओवर दे रहे हो, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो क्या, कौन से पावर फैक्टर? और गलती से भाई साहब पुड़ी नहीं आए, 2-4 पुड़ी आई हो तो वो पश्चगामी। समझ गए ना? यानी भूखे रह गए। तो यहाँ पे तो ये चीज है, तो यहाँ पे समझ गए। सामान्य पे तो इकाई, अगर उत्तेजना बढ़ा दी तो अग्रगामी, और उत्तेजना घटा दी तो पश्चगामी होता है। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो ये चीज देखिएगा, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अग्रगामी पावर फैक्टर, और यहाँ पे घटाने के लिए पश्चगामी पावर फैक्टर प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, इसका उपयोग पारेषण लाइनों का पावर फैक्टर सुधारने या मोटर जनरेटर सेट आदि में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग, तो सीधा कह दो कि पारेषण जो लाइनें होती है उसमें पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, यानी गलती से पावर फैक्टर क्या हो गया था, कम हो गया था, अब उसको बढ़ाओ। सुधारने का मतलब क्या है, बढ़ाना। इसमें क्या लिख रखा है, सुधारना। सुधारने का मतलब क्या है, बढ़ाना, है ना। तो ये चीज लिख लेना भाई साहब, यानी पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, एक मशीन होती है हमारी मोटर जनरेटर सेट, जो एसी को डीसी में बनाते हैं, तो वहां पे जो मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर लेते हैं पावर के लिए। वैसे तो नॉर्मल अपन प्रेरण मोटर भी यूज लेते हैं। तो अब देखिए आगे और अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सामान्य मोटर, सामान्य तुल्यकालिक मोटर थी, क्या सेल्फ स्टार्ट है क्या, वो नहीं है, लेकिन जरा इसको घुमाओ तो सही, चालू तो करो कम से कम। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भाई साहब इस मोटर को क्या करो, आप प्रारंभ करो। ये ऐसे नहीं करा कि स्वचालित बनाओ, भाई चालू तो करो। मान लिया कि ये अस्वचालित है लेकिन चलाओ तो सही। तो अपन चलाने के लिए अनेक विधियां लेते हैं। तो पहली विधि ली अपने पोनी मोटर। देखो समझो कैसे है। मैंने कहा कि ये मोटर है एक, ठीक है, ये मेरी कौन सी है, सिंक्रोनस मोटर है। कौन सी मोटर है, अब ये मोटर मैंने 3 फेज सप्लाई भी दे दी, डीसी भी दे दी, सब काम दे दिया, फिर भी ये चालू। अब मैं एक दूसरी मोटर और लूंगा और इसकी शाफ्ट को इसकी शाफ्ट से कपलिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है। अब ये जो मोटर है ये पोनी मोटर है। पोनी मोटर ही एक प्रकार की एसी सीरीज मोटर है, यूनिवर्सल। तो यहां मैंने इसको सिंगल फेज दे दी। इसकी जो गति है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा, यानी ये 1000 है तो लगभग 1050 या 1100 आरपीएम होगी इसकी, क्योंकि लोड से जोड़ते हैं तो थोड़ी सी घट जाती है। अब ये जो मोटर है इसकी शाफ्ट को घुमाएगी तो कितनी तेज कर दे, तो अपन कहेंगे कि इसका जितना सिंक्रोनस गति है ना उसके बराबर इसकी शाफ्ट कर दे। और जैसे दोनों की गति आपस में बराबर हो जाएगी तो वहां चुंबकीय लॉक हो जाएगी, और चुंबकीय लॉक हो जाएंगे तो फिर आपस में घूमती रहेगी और हम इस मोटर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये मत कर देना हटा देंगे, अरे चलती हुई में कैसे कपलिंग खोलोगे ये बताओ पहले तो यहाँ पे ये मत करना, बस ऑफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो भी आपकी शाफ्ट है यहाँ आप फेयर बेल्ट लगाओ, कुछ भी कार्य करो वो इधर कर सकते हो। तो यहाँ पोनी मोटर की विधि ये हो गई। तो देखो इस विधि में सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट से एसी सीरीज मोटर की शाफ्ट को कपलिंग द्वारा क्या कर दिया जाता है। इसमें पोनी मोटर एसी सीरीज यानी की गति सिंक्रोनस गति से क्या होती है, अधिक होती है। जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है तो पोनी मोटर को क्या कर दिया जाता है। और सेम अब डिट्टो पोनी मोटर के स्थान पर क्या लगा दी, तो सेम विधि ये है। सेम विधि यह है, केवल मोटर चेंज की है बस। तो यहाँ एसी सीरीज थी, यहाँ डीसी सीरीज मोटर है और कुछ भी नहीं है। एक आती है फिर डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा तो भाई साहब ये स्टार्ट होगी स्वचालित। तो डैम्पर वाइंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। जो मोटर स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ये इसमें रोटर के पोल पर क्या की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके मोटर को चलाया जाता है। और इसी को अपन तरीके से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आता है आपके ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो का मतलब हो गया जो मोटर अपने आप ही चल जाती है वो क्या कहलाएगी, स्वचालित मोटर कहलाती है। और स्वचालित मोटर भी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की हो जाती है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 प्रकार कौन कौन सी है। तो अपन कहते हैं एक तो प्रेरण प्रकार ऑटो सिंक्रोनस मोटर, प्रेरण प्रकार ऑटो। तो यहाँ पे एक मोटर ली अपन ने स्लिप रिंग मोटर। कौन सी मोटर, 3 फेज मोटर है, मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं आपको ना। तो सिंगल फेज और 3 फेज जो मोटर है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है अपन। अपन ये कहते हैं कि ये आपके शुरू में तो कौन सी मोटर है, स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर होती है तो एक तरफ कितनी स्लिप रिंग हो जाती है, 3 स्लिप रिंग। अंदर से जो रोटर की वाइंडिंग है वो ऐसे ऐसे जुड़ी रहती है, ऐसे। तो यहाँ पे सप्लाई आ गई। अब यहाँ से 3 ब्रश और 3 ब्रश के द्वारा यहाँ 3 फेज रियोस्टेट होता है। उसके द्वारा स्टार्टिंग धारा ज़्यादा होती है तो इसके द्वारा अपन कम करते हैं और धीरे धीरे फिर इसको हटा दिया जाता है। ये आपका स्टार्टर भी होगा, ये आपका गति नियंत्रण भी होगा स्लिप रिंग मोटर में। अभी केवल इतना पढ़ रहे हैं कि स्लिप रिंग मोटर इसके द्वारा चलती है, ठीक है, चल गई। लेकिन इधर हमने शाफ्ट के एक और एक लगा दिया
एक्साइटर। एक्साइटर यानी शाफ्ट घूमेगी तो इसका रोटर भी घूमेगा और यानी आर्मेचर घूमेगा और यहां से डीसी पैदा होगी। क्या पैदा होगी? तो ये सप्लाई दे देता है ऐसे, तो यहां पे 2 स्लिप रिंग है तो यहां से डीसी आ गई और ये डीसी आ रही है ऐसे, यानी ये तो पैदा कर रहा है क्योंकि इस मशीन के अंदर अपन को डीसी भेजनी है। कौन सी मशीन है? सिंक्रोनस। तो एसी तो आपने दे दी ऊपर से, तो सिंक्रोनस मशीन बनेगी कब? ये जब आप डीसी अंदर पहुंचाओ डीसी, तो डीसी हम पहुंचा रहे हैं साहब, इधर से लिया है इधर लिया है। यहां पे ये है हमारा चेंज ओवर स्विच। शुरू में तो ऐसे लग रहा है ये, और जब ये ऐसे इधर से काम करता रहता है तो ये मोटर रहती है अपनी स्लिप रिंग मोटर। अब भैया स्लिप रिंग को तो करो बंद और आप बनाओ इसको सिंक्रोनस। तो हम क्या करते हैं, इसको यूं कर देते, घुमा देते हैं। घुमाते हैं तो ये तीनों टर्मिनल इधर जुड़ जाते हैं। तो ये हम दोनों टर्मिनल को तो कर दिया एक और यहां कर दिया। अब अंदर जा रही है कौन सी? डीसी। तो डीसी जा रही है स्लिप रिंग के द्वारा। जैसे ही अंदर डीसी गई और मोटर हो गई उत्तेजित बहुत ज्यादा, तो अंदर की जो गति है वो सिंक्रोनस गति के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है और मोटर हमारी सिंक्रोनस बन जाती है। कभी भी सिंक्रोनस मोटर शुरू में सिंक्रोनस पर नहीं कार्य करती, यानी सिंक्रोनस गति पे शुरू में नहीं चलती कभी भी। तो ये है इस तरह। अब यहां अभी डैम्पर वाइंडिंग नहीं आई, ये तो स्लिप रिंग के द्वारा था। तो अब आगे देखो नीचे, तो यहां सीधा सा लिख दिया, इस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री अंतर पर स्थापित करके 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके रोटर पर 120 डिग्री अंतर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करके 3 स्लिप रिंग के द्वारा 3 फेज रियोस्टेट व एक्साइटर से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यह मोटर में प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है प्रारंभ में, तथा एक्साइटर द्वारा डीसी उत्पन्न करके रोटर को प्रदान किया जाता है। तो मोटर सिंक्रोनस की तरह क्या करती है? कार्य करती है। इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ी क्या? क्योंकि 3 फेज स्लिप रिंग जो मोटर थी वो तो सेल्फ स्टार्ट थी, तो शुरू में वो बन रही थी, वो चल गई और बाद में हमारे पास डीसी आ गई बन के। डीसी हमने बाद में दे दी, डीसी देते ही हमारा एक्साइटर और ज्यादा उत्तेजित हो गया, दोनों की गति बराबर हो गई और आपस में लॉक हो गई। लॉक होते ही फिर चल रही है और बाद में जब चलती है तो वो सिंक्रोनस मोटर बन जाती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? जबकि सामान्य वाली का तो 0 था प्रारंभिक। यह लोड पर स्वतः ही चालू। इसका उपयोग सीमेंट मिल, कपड़ा मिल, रोलिंग मिल आदि में किया जाता। अब ये देखो, ये है हमारी सैलिएंट पोल ऑटो सिंक्रोनस मोटर। कौन सी है? सैलिएंट पोल ऑटो सिंक्रोनस मोटर। इसमें होता क्या है वो चीज समझो। देखो भाई, आपको डायग्राम देखो, आराम समझना। ये तो सभी के अंदर समान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या है, अपन कह रहे हैं कि ये देखो एक पोल तो ये है, एक पोल ये है, और इधर की बात करते हैं तो एक पोल और एक पोल ये है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या कर दी, वाइंडिंग और जोड़ जाड़ के अपन ने निकाल दिया कि भाई साहब ये लो, हमको डीसी चाहिए यहाँ से। क्लियर? अब ये मोटर तो आपकी क्या है, अस्वचालित है, और लेकिन मुझे बनाना क्या है इसको, स्वचालित। कैसे बनेगी वो देखो, क्योंकि हमारे पास एक मोटर होती है प्रेरण मोटर, और प्रेरण भी कौन सी, पिंजरा प्रेरण मोटर, स्क्वायरल केज रोटर। उसमें क्या होता है कि उसमें बीचों बीच एक शाफ्ट होती है, 2 तरफ रिंग होती है, और इसमें तांबे की छड़े डाल देते हैं। क्या होते हैं, और ये होता है स्क्वायरल केज रोटर। और ये जो ऊपर क्या होगा, स्टेटर। तो ये मोटर हमारी 100% क्या होती है, स्वचालित होती है। हम चाहते हैं कि इसी डिजाइन के कारण ये मोटर चल जाए, तो हम जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ क्या है कि इसके ये जो पोल है, पोल किसके, स्टेटर के, रोटर के, रोटर के पोल। स्टेटर का नाम मत लेना, स्टेटर तो ये है और ये है रोटर। तो यहां इस रोटर पर यहां छोटे छोटे से होल करते हैं। पहले तो ये लो साहब, हमने होल कर दिए। अब इसमें फंसाओ आप तांबे की छड़े,
क्या पसाओ? तांबे की छड़ी पसा दी, आर पार बड़ी बड़ी लगती है खूब, और वहां पसा दी, और सभी को एक मोटा तार लेकर के क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। क्या कर दो? अब इसको, ये तो फ्रंट है, ऐसे फ्रंट है, अब फ्रंट को ऐसे घुमाओ तो आपको दिखेगा साइड व्यू, तो साइड व्यू दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। तो एक बोलो पिंजरा बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो ये रोटर, कौन सा रोटर बन गया? पिंजरा रोटर। और पिंजरा रोटर होते ही मोटर बोलो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? हो गई मोटर स्टार्ट। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछेगा, अरे आपने ये क्या जुगाड़ बना दिया? तो अपन कहेंगे ये पिंजरा है। पहले तो ये बताओ कि इसको कहते क्या है? अरे इसी वाइंडिंग को तो डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं हम। कौन सी वाइंडिंग? अब क्वेश्चन निकलेगा यहां से। पहले तो ये बताओ, डैम्पर वाइंडिंग कहां स्थापित की जाती है? पूरा बोलो। रोटर पोल पर। रोटर डायरेक्ट रोटर पे, तो इसका मतलब यहां कर रहे हो अंदर। रोटर। दूसरी चीज, डैम्पिंग वाइंडिंग किसकी बनी होती है? मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट। मोटे तांबे तार की। मुझे ये बताओ, डैम्पर वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हो? इसमें मैंने कहीं दी क्या? देखो देखो तो सही है कोई डिजाइन। भाई अंदर ये वाइंडिंग कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारी अलग वाइंडिंग है, ये रोटर वाइंडिंग। इसको तो डीसी दे दी, एक वाइंडिंग यहां दी और इसको शॉर्ट सर्किट कर दी बस। अब कौन सी सप्लाई दी मुझे ये बताओ? यानी डैम्पर वाइंडिंग को कोई सी भी सप्लाई नहीं देते। डैम्पर वाइंडिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? तो देखो, ये आपका स्टेटर था, स्टेटर से चुंबक क्षेत्र बन गया, सप्लाई दी थी, और यहां प्रेरण क्रिया के कारण इसमें ईएमएफ बन गया, और ये इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी प्रकार ये भी तो विरोध करेगा, और जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है? लेंज नियम। तो डैम्पर वाइंडिंग बोलो किस सिद्धांत पर काम करेगी? 4-5 क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स है। पहला क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग कौन सी मशीन में की जाती है? सिंक्रोनस में। क्यों की जाती है? स्वचालित बनाने के लिए, यानी सेल्फ स्टार्ट। कहां की जाती है? रोटर के, चुप मत बैठो, रोटर के पोलों पर। किसकी बनी होती है? मोटे तांबे। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट। कौन सी सप्लाई देते हैं? कोई सी भी सप्लाई। डैम्पर वाइंडिंग किस सिद्धांत पर काम करेगी? लेंज सिद्धांत पर कार्य। अब इसके कारण आपका रोटर धीरे धीरे क्या हो गया? क्योंकि मेन कार्य हो गया कि पिंजरा प्रेरण मोटर की तरह ये संरचना बन गई, और पिंजरा मोटर तो हमारी स्टार्ट होती है सेल्फ स्टार्ट। तो ये जैसे घूमने लगी, और भाई साहब इसकी स्थान पे क्या लगा बैठा था? एक्साइटर। तो वो भी घूमने लग गया, और जैसे ही एक्साइटर घूमेगा तो वो तो डीसी पैदा करेगा, और डीसी आएगी अंदर, और जैसे अंदर आती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, उत्तेजित हो जाएगी। उत्तेजित होते ही ये और तेज घूमेगा, और तेज घूमते ही इसकी गति के बराबर ये गति आ गई, और गति आते ही इसका एस और इसका एन, इसका एन और इसका एस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे भाई साहब। अरे पोल मत चिपका देना, नहीं तो मोटर बंद हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स, ये इसका चुंबकीय फ्लक्स और इसका चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स में भी एन एस होते हैं, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का एस और इसका एन, दोनों में आकर्षण, दोनों में आकर्षण, यहां भी आकर्षण, और दोनों आराम से साथ साथ चल रहे हैं। और जिस समय साथ साथ चलेंगे उसी समय सिंक्रोनस मोटर क्या होगी? बनेगी, यानी उसी समय कहलाती है सिंक्रोनस मोटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, इस मोटर के रोटर पर कौन सा पोल लगेगा? पर शॉर्ट सर्किट तांबे के चालक स्थापित किए जाते हैं, जिससे यह रोटर पिंजरा प्रकार का बन जाता है। यह मोटर प्रारंभ में किसके समान की तरह कार्य करती है?
लेकिन रोटर पर एक्साइटर से डीसी सप्लाई देने पर सिंक्रोनस मोटर की तरह चलती रहती है। आगे इसका उपयोग पारेषण लाइनों का पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। केवल ये लाइन मोस्ट है। आगे देखो, जब सामान्य सिंक्रोनस मोटर तथा ऑटो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे सिंक्रोनस कैपेसिटर यानी तुल्यकालिक संधारित्र मोटर कहते हैं। वापस ध्यान सुनना लैंग्वेज को मेरी। मैं कह रहा हूं पारेषण लाइन है और उसमें पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो सुधारना है। तो वैसा वहां कैपेसिटर के द्वारा भी उस लाइन का पावर फैक्टर सुधारते हैं कि नहीं सुधारते? सुधारते हैं। क्या करते हैं? सुधारते हैं। और हमने कहा कि आज कैपेसिटर छुट्टी पे गया तो कोई दूसरा लिया हो, तो दूसरी कौन बैठी थी? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर भी पावर फैक्टर को सुधारती है। तो जब ये कैपेसिटर की तरह काम करती है तो इसका मतलब है इसको अपन क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं। कब? जब ये पावर यानी पारेषण लाइन में पावर फैक्टर सुधारती है ना, उस समय मोटर को सिंक्रोनस मोटर, और इसको आप क्या कहोगे हिंदी में? तुल्यकालिक संधारित्र मोटर भी कहते। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना। निम्न गति सिंक्रोनस मशीन अक्सर हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा संचालित होती है। जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है तो वह अवस्था कौन सी कहलाएगी? फ्लोटिंग अवस्था कहलाती है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर की तरह कार्य, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर प्रेरक की तरह कार्य, क्योंकि ओवर पे अग्रगामी पावर फैक्टर होगा तो अग्रगामी किस में होता है? कैपेसिटर में। इस तरह कह रहा है कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अंडर पे क्या होता है? पावर फैक्टर कैसा होगा? पश्चगामी। तो चौक में भी तो पश्चगामी होता है, इसलिए कह रहा है कि ये किसकी तरह काम करेगा? चौक की तरह। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पे शॉर्ट में भी लिखा दिया कि ओवर एक्साइटेड होगी तो पावर फैक्टर कैसा मिलेगा? लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। अंडर होगा तो लैगिंग यानी पश्चगामी। और सामान्य यूनिट यानी यूनिटी का मतलब हो गया इकाई। इसके रोटर में तांबे की छड़ों को मोटे तांबे तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है जिसे डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना। अब यहां पे भैया एक बात आती है, क्या? हंटिंग दोष, जिसको फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। ये क्या रमाद है? तो ये है कि जब सिंक्रोनस मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर पर लोड का मान यानी रोटर पर लोड का मान एकदम से या तो घटा दिया जाए या एकदम से, तो आपका जो रोटर है ना वो कंपन करने लगता है। अगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक लोड का मान परिवर्तित कर दो आप तो एकदम से क्या हो जाता है? वो कंपन करने लगता है, क्योंकि उसमें जो धारा होती है उसके मान में बदलाव आ जाता है एकदम से। तो वहां जो रोटर कंपन करता है वो कंपन करने को ही अपन क्या कहते हैं? हंटिंग दोष कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। भाई साहब ये तो दिक्कत आ गई, यानी एकदम से धारा का मान बढ़ गया था, उसके कारण कंपन करने लग गया। तो इसको दूर करो। दूर करने के लिए ये है कि गलती से लोड का मान बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाता है तो धारा बढ़ेगी, उसको सहन करने के लिए अलग से वाइंडिंग लगाओ, तो वहां पे हमारी डैम्पर वाइंडिंग काम करती है। तो देखो, तो यहां पे अपन कहते हैं हंटिंग दोष कहते हैं। तो यहां लिख भी दिया, सिंक्रोनस मोटर पर अचानक लोड बढ़ाने पर रोटर क्या करता है? कंपन का मतलब दोलन। कंपन का मतलब दोलन करने लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अब हंटिंग दोष हो गया, बीमार हो गई, क्या क्या कारण हो गए? तो अपन कहते हैं लोड का मान क्या हो गया? वोल्टेज का मान और फ्रीक्वेंसी का मान। तो जब पहला यानी लगभग 90% तो ये है हंटिंग दोष का कारण। इसके कारण होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो लगभग नगण्य होती है, चेंज भाई 50 हर्ट्ज ही तो आती रहती है, तो उसमें परिवर्तन ही बहुत कम होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि इससे भी होता है
लेकिन बहुत कम। दूसरा वोल्टेज परिवर्तन, तो इससे भी कम होता है लेकिन इससे ज़्यादा होता है। इन तीनों के द्वारा ही हमारा हंटिंग दोष होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। निवारण, मोटर के रोटर पोल पर डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके हंटिंग दोष को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते। अब यहां पे आता है कि भाई साहब डैम्पर वाइंडिंग है क्या, तो सुनो। डैम्पर वाइंडिंग को पहले तो कहते हैं अवमंदक वाइंडिंग हिंदी में। कौन सी वाइंडिंग? इसे नेक्स्ट कहते हैं अमोर्टिसायर वाइंडिंग, एमोर्टिसायर वाइंडिंग, और इसे स्पीज वाइंडिंग भी कहते हैं। ज्यादा भी याद नहीं हो तो दो नाम याद करना, डैम्पर और अवमंदक। डैम्पर को हिंदी में क्या कहते हैं, अवमंदक कहते हैं। बोलो ये कौन से तार की बनेगी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। कहां स्थापित करेंगे, रोटर के। इसे किसी भी सप्लाई से संयोजित नहीं करें। यह लेंज सिद्धांत पर यहां से यहां तक ये वेरी मोस्ट है। तीनों चारों लाइनों को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बनेगा। अब आता है डैम्पर वाइंडिंग के कार्य। पहला काम तो क्या है, सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, मेन काम। दूसरा होता है हंटिंग दोष को, और तीसरा होता है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना। ये क्या है, वाइंडिंग के कार्य। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्लियर। फिर आता है आपके सिंक्रोनस मोटर में वी वक्र। वी कह दो या फिर यू कह दो, वी कह दो या यू कह दो। अब यहां पे आता है कि ये जो संरचना दिख रही है, यू कह दो या चाहे वी कह दो, दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो यहां पे अब एक होता है वाई अक्ष और एक होता है एक्स अक्ष। तो भैया एक्स अक्ष पर तो हमेशा कौन सी धारा होगी, फील्ड धारा। कौन सी धारा होगी, और वाई अक्ष पर कौन सी धारा होगी। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर में जो वी वक्र बन रहा है वो किस किस के मध्य बनता है। तो सिंक्रोनस यानी आर्मेचर धारा और फील्ड धारा दोनों के मध्य ही हमारा जो ग्राफ तैयार होता है उसे ही वी वक्र कहते हैं। यहाँ इधर होता है ये लेगिंग होता है, और ये होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। यह वक्र वाई अक्ष पर आर्मेचर धारा तथा एक्स अक्ष पर फील्ड धारा, यानी एक्स अक्ष पर कौन सा, फील्ड धारा के मध्य। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिख तो रही है ना आपके नोट्सों में। नहीं दिख रही है तो मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। यह वक्र वाई अक्ष पर आर्मेचर धारा तथा एक्स अक्ष पर फील्ड धारा के मध्य खींचा जाता है। इसका जस्ट उल्टा आता है। अब एक और, तो यहां लिखा सिंक्रोनस मोटर में एंटी वी वक्र। एंटी को कहते हैं उल्टा, क्या कहते हैं, उल्टा वी उल्टा वी वक्र। कौन सा वी वक्र, उल्टा वी वक्र। देखो बहुत डिटेल होती है होने को, तो वी वक्र कम से कम 45 मिनट लेता है, लेकिन वो कोई काम का ही नहीं है। अपन को मेन चीज ये याद रखना है कि जो आपका वी वक्र होता है किस किस के मध्य बनता है, बस अभी इतना ही पढ़ना है अपन को। तो एक तो आर्मेचर धारा और एक फील्ड धारा दोनों के मध्य बनता है, बस इतना याद रखो। और एक आ जाएगी उल्टा वी वक्र। तो भाई साहब उल्टा किस किस के मध्य बनता है, तो यहां तो अपन को कौन सी लेनी है, फील्ड धारा लेनी है, लेकिन इधर लेना है अपन को पावर फैक्टर कोस थीटा। ये क्या है, कोस थीटा है। तो यहां क्या लेना है, पावर फैक्टर। तो आपसे पूछे कि उल्टा वी वक्र किस किस के मध्य, तो अपन कहेंगे कि पावर फैक्टर और के मध्य ये वक्र खींचा जाता है। तो इधर लिख दिया, यह वक्र वाई अक्ष पर तो क्या आएगा, पावर फैक्टर, और एक्स अक्ष पर क्या आएगा। ये ही लाइन मोस्ट है, इसको ही अंडरलाइन करनी है बस जी। ये सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर काम होता है, आर्मेचर धारा। अरे जो डीसी दे रहे हैं ना उसको आर्मेचर धारा बोलते हैं, आर्मेचर नहीं, आर्मेचर धारा लिख रखा है मैंने।
एक होता है आर्मेचर और एक होता है आर्मेचर धारा। आराम से देख के लिख लीजिए, गलती मत कर लेना। इसमें लिख लेना यह वक्र y अक्ष पर पावर फैक्टर तथा x अक्ष पर फील्ड धारा के मध्य खींचा जाता है। ये क्या है, कई बार थोड़ा सा फोटो खींचते समय मोबाइल हिल जाता है ना, तो दिक्कत आ जाती है। लिख लिए। अब नीचे की तरफ आते हैं। सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर निम्न होने पर, भाई अपन तो ये कहेंगे कि सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च। तो अपन तो ये चाहेंगे ना सबके सब कि अपन स्वस्थ रहें, लेकिन गलती से बीमार हो सकते हैं। अब देखो जैसे मैं बीमार हूँ, आज खांसी को कितने दिन हो गए, तो मिट्टी नहीं अभी तक। अरे दवाई रात को ऐसे ले ली जो मामला गड़बड़ हो गया। हाँ जी। सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर निम्न होने के कारण। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कारण है कि भाई निम्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं जैसे पावर ट्रांसफॉर्मर है, आर्क वेल्डिंग है, प्रेरण भट्टी है और हीटिंग एलिमेंट। जब इन पे यूज होता है ना, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर निम्न होने के ये रीजन है, इनके कारण क्या हो जाता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, आप पावर फैक्टर तो सुधार रहे हो और सिंक्रोनस मोटर भी लगा रहे हो, लेकिन कहाँ लगाएं वो देखो, लाइन के तो समांतर क्रम में होना चाहिए। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मर के क्या होना चाहिए, पास में होनी चाहिए आपकी। कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। दूसरा, लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास कैपेसिटर लगा दो, या तो मोटर लगाओ या फिर कैपेसिटर लगा करके अपन पावर फैक्टर सुधारते हैं। तो यहाँ पे आपके सिंक्रोनस मोटर होती है कंप्लीट। अब देखो 5 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं और सबके सब एक साथ पहले सुनना है और फिर बोलना है। क्लियर। सिंक्रोनस जो मोटर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है, तुल्यांकी मोटर। कौन सा नाम है, अन्य नाम क्या है, समकालिक। कौन सा है, अरे आवाज नहीं हुई, समकालिक मोटर। अब नेक्स्ट अपन ये कहते हैं कि डबल एक्साइटेड मोटर। एक नाम क्या है, डबल एक्साइटेड मोटर होती है। अब यहाँ पे जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो कौन सी सप्लाई पर काम करती है, एसी व डीसी दोनों पर। यानी स्टेटर पे तो कौन सी सप्लाई, कितने फेज, कितना वोल्टेज। दूसरा अपन कहते हैं रोटर पर कौन सी सप्लाई, कितने वोल्टेज, किसके द्वारा, एक्साइटर के द्वारा। अब यहां पे अपनी मोटर क्या हो जाएगी, चालू होगी। सामान्यतः हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है स्वचालित या अस्वचालित, तो ये प्रारंभ नहीं होती है शुरू में, तो सामान्यतः तो ये क्या होती है। और इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यांत्रिक ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा, प्राइम मूवर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट अपन से पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सामान्यतः होता है, वैसे कौन कौन सा हो सकता है, तो तीनों हो सकते हैं। इकाई, अग्रगामी, पश्चगामी, तीनों पर कार्य, लेकिन सामान्यतः किस पे काम करती है, इकाई पर कार्य करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सिंक्रोनस मोटर की जो रेटिंग होती है वो किसमें ली जाती है, kVAR पर। यदि सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना बढ़ा दी जाती है तो पावर फैक्टर कौन सा होगा, अग्रगामी, और उत्तेजना घटा दी जाए तो, और उत्तेजना सामान्य हो तो इकाई होती। अग्रगामी पे अगर चल रही है तो किसके समान कार्य करेगी, कैपेसिटर के समान। और यदि पश्चगामी पे चल रही है तो
चौक के समान। किसके समान? यदि सिंक्रोनस मोटर पारेषण लाइन में पावर फैक्टर बढ़ा रही है तो उस मोटर को हम कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं या सिंक्रोनस कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर को प्राइम मूवर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा देते हो, क्योंकि वो क्या नहीं होती, तो इसको मुख्य रूप से सेल्फ स्टार्ट बढ़ाने के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट कहाँ स्थापित करते हैं? रोटर के पोल पर। किस सिद्धांत पर काम करती है? लेंज के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहां पे सामान्यतः कितनी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है स्वचालित यानी सामान्य मोटर और एक होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो सामान्यतः जो मोटर होती है उसका पावर फैक्टर क्या होगा? का ही पावर फैक्टर होता। आपसे यूज पूछ ले कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं ज्यादातर, तो अपन कहेंगे कि जो हमारी पारेषण लाइनें होती है उन पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन प्रयोग करते एमजी सेट होते हैं, वहां पे भी अपन प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, दिया। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी टेस्ट सीरीज है, अपन ये टेस्ट सीरीज क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। जिसी को भी टेस्ट सीरीज देनी है तो यहाँ पे इस वीडियो के जस्ट नीचे जो टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके और टेस्ट सीरीज आराम से दे सकते हो। तो उसका पूरा जो एनालिसिस है वो आराम से YouTube चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।